हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, ये वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि यमुना का धुआंधार एक्शन प्लान चल रहा है इलीगल कॉलोनियों को गिराने का। यमुना अथॉरिटी लगातार इलीगल जो प्लॉटिंग है उसको हटा रही है। आप आए दिन पेपर में पढ़ते रहते होंगे 300-400 करोड़ की प्लॉटिंग हटाई गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया। यमुना अथॉरिटी लगातार इस पे आगे बढ़ रही है और अभी हाल में भी कई एरियाज़ में यही कॉलोनीज़ जो अवैध तरीके से बसाई जाती है ना, इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है यमुना अथॉरिटी ने। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी जेन्युइन है, लीगल है, कहाँ पैसे लगाना ठीक है या कहाँ ना लगाएं। क्योंकि लोग कम रेट के चक्कर में आकर कि भाई सस्ते में हमें जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट मिल रहा है जी, और प्लॉट पाने का 10,000 के रेट पे, 5,000 गज के रेट पे। देखिए, आप खुद समझ सकते हो। मेरा तो सिर्फ कहना इतना है कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं एक आम आदमी को, एक आम पब्लिक को। इसीलिए मैंने हमेशा जो भी वीडियोस बनाए हैं अपने, उसमें बार बार अवेयर किया है लोगों को कि देखिए, आप इलीगल प्लॉट्स की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाइए। रजिस्ट्री किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की हो जाती है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, आज भी कहता हूँ। रजिस्ट्री तो आप किसी भी तरीके की, आप आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप प्लॉट के नाम पे बेच रहे हो, उसकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी और वही आपको सस्ते रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो पर्टिकुलर अथॉरिटी ने जो डिसाइड कर रखा है कि ये अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड ही है, वहाँ पे आप प्लॉटिंग कर ही नहीं सकते हो। और यही हो रहा है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट के नाम पे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, लेकिन अब लोग उस नाम से अवेयर हैं कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो भाई यहाँ पे प्लॉट के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। और जो भी चीज़ें बेची जा रही हैं आपको इसी बेसिस पे बेची जा रही है, एक सपना दिखा के कि जेवर एयरपोर्ट आएगा तो जी यहाँ के रेट आसमान छू जाएंगे बिल्कुल। लेकिन ये सब लेने से पहले, इस तरीके के प्लॉट खरीदने से पहले, आप ये भी तो देखो कि आपको किस रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है। आप मार्केट रेट पता करो, आप खुद सोचो। देखो, यमुना अथॉरिटी जब 25,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पे स्कीम्स में, जैसे अभी हाल में 24A की स्कीम आई थी, उसके पहले जो स्कीम आई थी सेक्टर 18, 20, 22D की जो भी स्कीम्स आई थी, उसमें यमुना अथॉरिटी ने क्या रेट पे प्लॉट अलॉट किए हैं? 25,900 रुपए का रेट है सरकारी रेट, आप ये समझो। अब अगर 25,900 के रेट से भी कम रेट पे आपको 20,000 रुपए गज, 15,000 रुपए गज, ऐसे रेट्स पे अगर प्रॉपर्टी मिल रही है कहीं पर, तो आप खुद समझो ना कि उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी उस तरीके की प्रॉपर्टी में। और रेसिडेंशियल के नाम पे अगर आपको प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है या आपको कहा जा रहा है कि ये फ्री होल्ड टाइप की प्रॉपर्टी है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो देखिए, अथॉरिटी का जो एक्शन प्लान होता है ना, अभी जैसे हाल में जो एक्शन प्लान चल रहा है, वैसा एक्शन प्लान जब फेस करना पड़ता है तो एक आम आदमी टूट जाता है, बेचारा बहुत दुखी होता है। क्योंकि उसने मेहनत से अपने पैसे इकट्ठा करके किसी तरीके से खरीदा होता है कि भाई चलो अपने लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी बना के चले जाए जो इनके बेहतर भविष्य के लिए काम आए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और हमारे परिवार के लिए एक फाइनेंशियली हमें सपोर्ट मिले। तो यही मेन पर्पस होता है एक आम आदमी का कि प्लॉट या जमीन खरीदना। क्योंकि देखिए, जमीन से जुड़ी प्रॉपर्टी में आम आदमी सोचता है कि जमीन खरीद ली हमने तो इसके रेट दिन दुगने रात चौगने बढ़ेंगे, कहीं फ्लैट में पैसा लगा दिया तो फिर वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और सिंपल सी बात है कि रहने का पर्पस अगर आपका है ना तो फ्लैट खरीदना चाहिए, अगर आपको एज एंड यूजर खुद उसमें रहना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो जमीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी में ही पैसे लगाने चाहिए। और इसी सोच में आकर एक आम आदमी प्लॉट ले लेता है, क्योंकि भाई रीसेल में जाएगा, लाखों के रेट हो गए हैं अब, तो उसके लिए पॉसिबल होता नहीं है कि वो खरीद पाए। तो अब उसके लिए ऑप्शन क्या है, अब कैसे वो अपने लिए प्रॉपर्टी बनाए? तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जो प्लॉटिंग होती है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी तरीके का लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरी पहली एडवाइस तो ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में और ख़ास तौर पे ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, तो
अगर अपने बजट के हिसाब से आपको कोई रजिस्टर्ड चीज मिलती है अथॉरिटी की, जमीन से जुड़ा प्लॉट, उसमें ही पैसे लगाएं और वो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में लगाएं। अगर आपका बजट नहीं है तो लगातार देखिए गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, यमुना अथॉरिटी लगातार स्कीम्स पे स्कीम्स ला रही है। अभी सेक्टर 18 में भी एक स्कीम आनी है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और ऐसी स्कीम्स के माध्यम से अपनी किस्मत को लगातार आजमाते रहिए। या अगर आपका बजट कम है ना, तो देखिए मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है। लीगल चीज आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर सकते हो, दूसरी मतलब छोटी छोटी शॉप्स में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन नंबर 1 की चीज में ही इन्वेस्टमेंट करिए। जितना बजट है उस हिसाब से चीजें मार्केट में होती हैं, लेकिन क्या है कि जमीन से जुड़ी प्रॉपर्टी के लालच में, कि भाई आदमी को लगता है कि जमीन की हम खरीद रहे हैं, अब 10,000 रुपए गज, 15,000 रुपए, हमारा लाखों पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो लीगल प्रॉपर्टी नहीं हुई तो आप कहीं के नहीं रह जाते हो। फिर ना तो जमीन आपकी, ना पैसा आपका, डिस्प्यूटेड लैंड हो गई, वो आप बुरे फंस गए। तो एक आम आदमी बेचारा जब फंस जाएगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रॉपर्टी मार्केट में। तो प्रॉपर्टी मार्केट में भ्रामक प्रचारों से आप बच के रहिए। मेरा हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से यही कहना है कि जो भ्रामक प्रचार आते हैं, 5,000 रुपए गज में जमीन ले लो, 10,000 रुपए गज में जमीन ले लो जी, इतने में ये सब चीजें आप प्रॉपर्टी में झोल समझ लीजिएगा। आप वहां का सर्किल रेट, सरकारी रेट उस पर्टिकुलर एरिया का, अब जैसे मेरे क्षेत्र का सरकारी रेट है, सर्किल रेट है, अब यहाँ का तो मैंने यमुना एक्सप्रेसवे का बता दिया, 25,900 रुपए का सर्किल रेट है। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर्स का अलग अलग 45,000 से 50,000 तक का सर्किल रेट है, अलग अलग सेक्टर्स का। और अगर आप सरकारी रेट से भी अगर आपको कम में प्रॉपर्टी कहीं मिल रही है, तो ग्रेटर नोएडा में भी बहुत सारा आप रील वगैरह देखते रहते होंगे, ये प्रचार आते रहते होंगे जो 5,000 रुपए गज, 10,000 रुपए गज, 15,000 रुपए गज। लेकिन आदमी बस यही नहीं जांच कर पाता कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में लीगल है या इलीगल प्रॉपर्टी है। उसे तो लगता है जी रजिस्ट्री हो जाएगी जी, लोन हो जाएगा जी, तो प्रॉपर्टी लीगल हो गई, इट मीन्स की प्रॉपर्टी लीगल है। देखिए ऐसा कभी नहीं होता। इंडिया में जुगाड़ चलता है हर चीज में, लोन भी हो जाते हैं, रजिस्ट्री तो मैंने पहले ही बताया कि हर तरीके की प्रॉपर्टी है। अब दूब क्षेत्र में जो जमीन आती है, दूब पुस्ता क्षेत्र में, उसकी भी रजिस्ट्री होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें नियम ये होता है कि आपको किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता, ना आपको वहां बिजली का कनेक्शन अलाउड होता है, ना वहां पे पानी का कनेक्शन अलाउ होता है। आपको वहां पे आप सिर्फ खेती कर सकते हो, फार्म हाउस के लिए, आपके लिए एक तरीके से जो फार्म हाउस के नाम पे वहां पे चीजें चलती है ना, तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अब इतने सस्ते रेट पे, औने पौने दाम पे मिलता है, तो आदमी रिस्क लेता है कभी कभी कि भाई बहुत सस्ते में, लेकिन रजिस्ट्री उसकी भी होती है पक्की। अब बात यही आ जाती है ना कि आप अगर रेसिडेंशियल के नाम पे कोई प्लॉट खरीद रहे हो ना, और कोई आपको कह रहा है जी हम कॉलोनी काट के दे रहे हैं जी, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे जी हॉस्पिटल आएगा, यहाँ पे ये आएगा वो आएगा, बहुत सारे सेल्समैन आपको मिल जाएंगे। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं सेल्समैनों की तरह की काम करता ही नहीं हूँ इस मार्केट में। मेरा सिर्फ लोगों से एक ही अपील है कि देखिए प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत करिए, सिर्फ ये देखकर कि रेट कम है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो चलो हम ले लेते हैं, प्लॉट मिला जा रहा है जी। अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर ही रिस्क लेता है, और वो भी देख समझ के ही रिस्क लेता है। ऐसे नहीं लेता कि इलीगल प्रॉपर्टी में हो गया तो ताकि आप कोर्ट कचहरी करते रहो जीवन भर। तो मेरी सजेशन यही है कि ऐसी कम रेट के लालच के भ्रामक प्रचारों से बच के रहिए, और जो अथॉरिटी अगर एक्शन ले रही है तो फिर कल को दिक्कत आ सकती है आपको भी, अगर आपने ऐसी जगह पे कहीं प्लॉट ले रखा है या आप प्लानिंग कर रहे हो। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप लोग सिर्फ एक काम करो, अगर आपके बजट में है रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदना, तो आप रीसेल में प्रॉपर्टियां खरीदिए और अथॉरिटी की चीजें लीजिए, या ग्रुप हाउसिंग या किसी बिल्डर की भी या कहीं की भी चीज ले रहे हैं तो मेरा सिंपल सा कहना है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ही डील करिए। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर तो स्कीम आती है, देखिए लगातार स्कीम आती है, यमुना अथॉरिटी स्कीम निकालती है। आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स में, गवर्नमेंट प्राधिकरण जो स्कीम्स निकालती है ना, उसमें हमेशा अपनी किस्मत को आजमाते रहना है। आप हमसे बात कर सकते हैं, साइड मेरा नंबर दिया गया होता है, आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है ना, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। बाकी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।